हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, लाप्लास इनवर्स हमने पढ़ लिया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास इनवर्स। तो उसके बाद देखते हैं कि लाप्लास से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। एक या दो क्वेश्चन जितने भी है आपको मैं बता देता हूँ, मोस्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास ये रहा। अब इसमें क्या करना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, एब्सोल्यूट यानी कि फाइंड करना है मुझे लाप्लास किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t एंड इंटीग्रेशन 0 से t e की पावर e रेज़ टू पावर t sin t अपॉन t। तो अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा आपको माइंड यूज करना है कि सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, एक बार तो इस साइन का निकालना है, फिर उसके बाद डिवाइड बाई t प्रॉपर्टी लगानी है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ये फिर e की पावर t यानी कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद इंटीग्रल प्रॉपर्टी। तो इस तरह से मेरे पास काफी सारे फॉर्मूले प्रॉपर्टी यूज होंगी। तो हम उसको करते हैं इसमें सॉल्यूशन, इसका क्या करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले तो ये लिखेंगे हम वी नो दैट, ये तो हम जानते हैं, चाहे हम कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको ये लिखना है क्या, हम ये जानते हैं, इतना तो हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी ये क्या होगा मेरे पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं। अब उसके बाद देखो हमें डिवाइड बाई टी हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अब डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी लगाऊंगा इसमें, डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी, डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी लगाता हूं। तो देखो लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी ये लगा दी मैंने, डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी। अब डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी क्या होता है कि लिमिट कहां से कहां तक हो रही होती है उसमें, एस टू इंफिनिटी, एंड जो एफ बार एस आया है उसका क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो एफ बार एस क्या है मेरे पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड डीएस। तो चलो इसका करते हैं, इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स एस हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई कर देते हैं हम एस टू इंफिनिटी। अब देखो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स एस, और tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है मेरे पास π/2 माइनस tan इनवर्स एस। अब देखो ये फिर से π/2 माइनस tan इनवर्स एस, यानी कि एक फॉर्मूला होता है मेरे पास इस तरह से tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स y, सॉरी cot इनवर्स x ही होता है यहाँ भी, वो क्या होता है π/2 होता है। अब मुझे यहाँ पर क्या दे रहा है π/2 माइनस tan इनवर्स x, यानी कि इसको इधर लेके आ गया है ये tan इनवर्स x, तो मैं इसे क्या cot इनवर्स x के इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर से हट के ये इधर आ गया। तो देखो इस तरह से यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास cot इनवर्स s हो गया। तो अब तक हमने जो किया वो कहां तक हो गया हमारा कि हमने ये sin t ले लिया और डिवाइड बाई t प्रॉपर्टी लगा दी। अब देखिए उसके बाद ये क्या हो रहा है, e की पावर t से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो e की पावर t से कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगती है मेरे पास, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर t से होता है तो मल्टीप्लाई बाई t प्रॉपर्टी। तो देखो आगे क्या 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 लिखेंगे यहाँ, बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओ, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होगा, लाप्लास ऑफ e की पावर t एंड sin t अपॉन t हो जाएगा ये। तो इसको देखो अब आगे कैसे करेंगे। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारा जो s होता है वो किस में रिप्लेस हो जाता है, s माइनस a में। तो यहाँ माइनस यानी कि एक इसका एक कौन है, एक ही रिप्लेस क्या करना है हमें, एक ही जगह कौन है, यहाँ पर t के गुणांक में क्या है 1, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको cot इनवर्स s माइनस 1 ये हो गया। अब कहां तक होगा हमारा सवाल क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक पूरा हो गया है ये वाला। तो अब इससे आगे करते हैं। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, ये इंटीग्रेट हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है 0 से t के मध्य। तो देखो इंटीग्रेट, अब कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे हम, y इंटीग्रल प्रॉपर्टी। अब इंटीग्रल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। तो इंटीग्रल प्रॉपर्टी का देखो लाप्लास ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये आ गया। अब इस फंक्शन के क्या करूंगा, इंटीग्रल कर दूंगा 0 से t के मध्य एंड e की पावर t एंड sin t अपॉन t ये हो जाएगा। अब इंटीग्रल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो हमारे पास f बार s आया है उसमें किसका डिवाइड हो जाता है, s का डिवाइड हो जाता है, और डेरिवेटिव प्रॉपर्टी हो तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, s f बार s माइनस f 0 होता है। तो अब देखो f बार s क्या है मेरे पास, cot इनवर्स s माइनस a, s माइनस 1 सॉरी, और अपॉन में s, यानी कि ये डिवाइड हो गया s से।
तो यही हमारा क्या इंटीग्रल प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है। आपने अगर ये भी नहीं पढ़ा है तो आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरा लाप्लास का प्लेलिस्ट का, तो आप वहां जाकर एक बार जरूर देखें। तो देखो आगे अब यहां तक होगा हमारा क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है कि ये मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी, यानी कि अब किसका यूज करना है हमें, मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये टी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी। अब इसका यूज करते हैं, तो लाप्लास ऑफ टी अब पूरे का आ जाएगा 0 से टी एंड ई की पावर टी एंड साइन टी अपॉन टी, और फिर आगे करते हैं इसको। अब ये क्या होता है कि माइनस dy ओवर ds, और जो f बार s आया उसका क्या हो जाएगा, यहाँ डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और इस टाइम f बार s का काम कौन कर रहा है, ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे cot इनवर्स s माइनस 1 अपॉन s। अब इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, ये तो क्या हो जाएगा नीचे, तो एक तो देखो ये नेगेटिव साइन हमारे पास है तो इसको तो रखना है आपको बाहर, ये तो चलेगा क्वेश्चन में, और फिर नीचे देखो यहाँ पर s का क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा एंड s, अब cot इनवर्स s माइनस 1 का क्या होगा, cot आ रहा है तो माइनस लगेगा एंड नीचे 1 प्लस s माइनस 1 का, और उसके बाद एंड फिर उसके बाद माइनस, और ये cot इनवर्स s माइनस 1 योगी, तो और s का क्या हो जाएगा, s का 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस s अपॉन 1 प्लस s माइनस 1 का, और उसके बाद एंड इधर ये फिर से माइनस माइनस प्लस एंड cot इनवर्स s माइनस 1 अपॉन में s उसके बाद। अब इस s को अलग अलग इसमें डिवाइड कीजिए, तो इससे एक s से ये एक s कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा s इंटू 1 प्लस s माइनस 1 का, और उसके बाद एंड इधर क्या बचेगा, ये cot इनवर्स s माइनस 1 अपॉन s उसके बाद, और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है किसका, cos t अपॉन t का। अब इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा कंफ्यूजन है कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो हम जो जो स्टेप है हमारे उस हिसाब से चलेंगे। तो देखना, तो सबसे पहले तो आपको cos t का पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो आपको सॉल्यूशन में ये तो लिखना ही है कि वी नो दैट, हम जानते हैं, चाहे से हम कुछ नहीं जानते लेकिन ये लिखना है आपको, वी नो दैट कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t, तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a की जगह कौन काम कर रहा है 1, तो ये हो गया cos t का। एंड अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी, तो लिखेंगे यहाँ बाई डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी, बाई डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी। तो देखो ये क्या होगी डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी। अब इस cos t को किससे डिवाइड कर देना है, हमें t से डिवाइड कर देना है। तो आप देखो क्या आएगा, डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या होता है, उसमें लिमिट हो जाती है s टू इंफिनिटी, एंड जो f बार s होता है उसका s के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। यानी कि जो हमारे पास ये क्या आया, f बार s क्या आया, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, एंड इसका क्या कर देना मुझे, इंटीग्रेट। अब देखो इस इंटीग्रेट का डायरेक्ट फॉर्मूला एक तरह से हम सब्स्टिट्यूट करके नहीं कर सकते, लेकिन वो काफी बड़े प्रोसेस हो जाए, लेकिन हम हाई लेवल पर पढ़ रहे हैं इसको तो थोड़ा हटके करना होगा। तो देखो आप क्या होगा, यहाँ इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट 1/2, एंड जो 1/2 लगा के जो नीचे है ना इसको यूं के तो लिख देना है, और ये हो जाएगा s टू इंफिनिटी। तो अब देखो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/2 एंड लॉग इंफिनिटी, लॉग इंफिनिटी आएगा, इसकी जगह एक इंफिनिटी रखूंगा तो लॉग इंफिनिटी माइनस लॉग s स्क्वायर प्लस 1, s की जगह ऐसे रखना है। तो अब देखो ये क्या होगा, लॉग इंफिनिटी की हमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, लॉग इंफिनिटी का मान क्या होता है, इंफिनिटी होता है। अब इंफिनिटी में से कुछ घट रहा है, अब ऑलरेडी हमें इंफिनिटी क्या है पता नहीं है, तो उसमें से भी कुछ घट रहा है तो वो भी हमें फाइंड आउट नहीं होगा, तो ये क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ये इसका आंसर नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया जाता है कि एक तरफ दे देगा आपको कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t अपॉन t इज डिफाइंड, तो इसे ज्ञात कीजिए। अगर
ये है तो ये नहीं है, ये प्रूफ करके बताइए। तो हमने इस तरह से आपको प्रूफ करना है इसमें। तो आइए फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही काफी। वीडियो में 2 क्वेश्चन, हम रोज 2 क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, तब तक बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।